नमस्ते। आज हम उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही दिलचस्प निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिम की राजनीति को गहराई से समझने वाले हैं। ये सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात की पड़ताल है कि ज़मीनी हकीकत से एक अच्छा शासन का मॉडल कैसे तैयार किया जा सकता है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जमीन की हकीकत को समझेंगे, फिर जनादेश के आंकड़ों में छिपे संदेश को पढ़ेंगे। इसके बाद चुनावी मुकाबले की बनावट, शासन में जो कमियां रह गई हैं और फिर एक मजबूत जीत का ब्लूप्रिंट। आखिर में देखेंगे कि कैसे एक जनादेश को एक मिशन में तब्दील किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जमीन से, उस मिट्टी से जहां राजनीति की फसल उगती है। ये देखिए, नक्शे पर यह है इलाहाबाद पश्चिम। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, आप इसे आधुनिक भारत का एक छोटा सा रूप समझ सकते हैं। यहाँ शहर भी है और गांव भी। यहाँ की उम्मीदें, यहाँ की चुनौतियां सब मिली जुली हैं, और यही बात इसे इतना खास बनाती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये इस इलाके का सामाजिक ताना बाना है। मुस्लिम 22%, ओबीसी 22%, पासी समुदाय 10%, ब्राह्मण 10%। साफ है, यहाँ कोई एक जाति या समुदाय अकेले चुनाव नहीं जिता सकता। यहाँ जीत का मतलब है इन सभी के बीच एक सतरंगी गठबंधन बनाना, एक रेनबो कोएलिशन। जो इस सोशल केमिस्ट्री को साध गया, समझिए सत्ता की चाबी उसी के हाथ में है। ठीक है, जमीन की बात हो गई, अब आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि नंबर्स क्या कहानी कह रहे हैं। ये टेबल देखिए, 2017 और 2022 के नतीजे। पहले नजर में लगता है बीजेपी की बड़ी जीत है। उनका वोट शेयर 43% से बढ़कर 53% हो गया। बिल्कुल सही, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी देखिए। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर भी 30% से बढ़कर लगभग 40% हो गया है। मतलब जीत का मार्जिन तो बढ़ा, लेकिन असल में मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा हो गया है। ये चार्ट उसी बात को और साफ कर देता है। बीजेपी का वोट शेयर 10% से ज्यादा बढ़ा तो सपा का भी लगभग 9.5% बढ़ा। हुआ ये कि दोनों बड़ी पार्टियों ने अपनी अपनी जमीन और मजबूत कर ली। जो छोटी मोटी पार्टियां थीं वो खेल से बाहर हो गईं। तो सवाल उठता है कि ये वोट आया कहां से? जवाब इस स्लाइड में है। बहुजन समाज पार्टी 2017 में जिनका 20% वोट था, वो 2022 में सिमटकर सिर्फ 3.5% पर आ गया। ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार विरोधी वोट पहले कई जगह बढ़ जाता था, अब वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, एक ही मुख्य चैलेंजर के पास। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? इलाहाबाद पश्चिम की राजनीति अब त्रिकोणीय नहीं रही। ये एक सीधी आमने सामने की लड़ाई बन चुकी है। और जब लड़ाई सीधी हो तो हर मुद्दे, हर बात का वजन बढ़ जाता है। यहीं पर एक जिम्मेदार नागरिक संवाद की भूमिका अहम हो जाती है। हमारे संवैधानिक मूल्य हमें यही सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, ताकि एक स्वस्थ और सूचित बहस हो सके। तो हमने देखा कि क्या हुआ। अब जरा ये समझते हैं कि क्यों हुआ। कौन से मुद्दे थे, कौन से चेहरे थे, क्या रणनीति थी। देखिए, ये चुनाव सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच की पसंद नहीं था। ये दो अलग अलग विजन, दो अलग अलग प्रस्तावों के बीच का चुनाव था। एक तरफ था मौजूदा व्यवस्था, अनुभव और सत्ताधारी पार्टी का साथ, तो दूसरी तरफ था बदलाव का वादा, युवा नेतृत्व और जमीनी मुद्दों पर फोकस। वोटर को इन दोनों में से एक को चुनना था। अब राजनीति की बड़ी बड़ी बातों को जरा नीचे जमीन पर लाते हैं। देखते हैं कि आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कहाँ फिट होता है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये किसी एक आदमी की आवाज नहीं है। ये इस इलाके के हजारों लोगों के दिल की आवाज है। वादे तो बहुत हैं, पर बिजली का बिल गलत आता है, नल में पानी नहीं है और सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये वो खाई है जो वादों और हकीकत के बीच बन जाती है। इसी को हम कहते हैं गवर्नेंस डेफिसिट। जब हमने और गहराई से पूछा तो 4 चीजें बार बार सामने आईं। पहली, बिजली आती जाती रहती है और बिल समझ से बाहर हैं। दूसरी, पानी, हर घर जल के बोर्ड तो लगे हैं पर नल सूखे हैं। तीसरी, सड़कें जिनकी हालत खराब है, नालियां जाम हैं। और चौथी और सबसे जरूरी, रोजगार, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए मौके नहीं हैं। यही वो असल मुद्दे हैं जो किसी भी चुनाव का रुख पलट सकते हैं। चलिए, अब तक हमने समस्या को समझा, उसकी जड़ों तक गए। अब बात करते हैं समाधान की। एक ऐसी रणनीति की जो आंकड़ों पर टिकी हो और जीत का रास्ता दिखा सके। इसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब जीत के 4 चेहरे।
एक सफल अभियान के लिए ये चारों स्तंभ एक साथ एक लाइन में खड़े होने चाहिए। पहला, उम्मीदवार की अपनी कहानी। दूसरा, वोटर्स के हर तबके तक पहुंचने की रणनीति। तीसरा, लोगों से जुड़े मुद्दों का एजेंडा। और चौथा, इन सबको जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत संगठन। जब ये चारों मिलते हैं तभी जीत की तस्वीर पूरी होती है। पहला स्तंभ है उम्मीदवार की कहानी, एक ऐसी कहानी जो लोगों को अपनी लगे। यहाँ ये कहानी है महिला और युवाओं के चैंपियन की, एक पढ़ी लिखी बीटेक छात्र राजनीति का अनुभव रखने वाली नेता जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ती है। ये कहानी सिर्फ एक परिचय नहीं है, ये वोटर्स के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बनाती है। दूसरा स्तंभ है हर वोटर सेगमेंट तक पहुंचना, और ये सीधे सीधे तीसरे स्तंभ से जुड़ता है, मुद्दों का एजेंडा। आप कौन से मुद्दे उठाएंगे? वही जो लोगों की सबसे बड़ी तकलीफें हैं, बिजली, पानी, सड़क। लेकिन सिर्फ शिकायतें नहीं, बल्कि ठोस, भरोसेमंद समाधान के वादे के साथ। और फिर आता है चौथा और सबसे अहम स्तंभ, संगठन। वो जमीनी टीम जो इस कहानी और इन वादों को घर घर तक ले जाए। ये चारों एक साथ एक मशीन की तरह काम करते हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें कहाँ ले जाता है? ये सिर्फ एक चुनाव जीतने की बात नहीं है, ये एक जनादेश को एक मिशन में बदलने की बात है। एक ऐसा मिशन जिसका केंद्र बिंदु हो हर नागरिक की गरिमा, उसका सम्मान। और आज के डिजिटल युग में इस सम्मान का एक बड़ा हिस्सा है उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देते हैं कि लोगों की सहमति के बिना उनकी जानकारी का इस्तेमाल ना हो। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि करीब 29,000 वोटों का फासला भरा जा सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक साफ रणनीति चाहिए। लोगों की समस्याओं पर लगातार ध्यान देना होगा। ये वोटों का खेल नहीं है, ये भरोसा बनाने का काम है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या आंकड़ों पर आधारित लोगों की असल तकलीफों को सुलझाने पर केंद्रित एक रणनीति वाकई स्थापित राजनीति को बदल सकती है? क्या वो सत्ता के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकती है? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.